एक शाम राजा अपने मंत्री के साथ एक शाही बगीचे की सैर के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा। उन्होंने अपनी मंत्री से कहा, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े पे बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा नहीं करोगे तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। इस बात से राजा व मंत्री दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे घोड़े को किसी ने नहीं देखा और न ही है। फिर भी राजा चाहते थे कि मंत्री किसी बात में अपनी हार स्वीकार करे। इसी कारण उन्होंने मंत्री को ऐसा आदेश दिया। मगर मंत्री बहुत चालाक था। वे भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो घोड़ा ढूंढने के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन मंत्री दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब मंत्री ने जवाब दिया, पहली शर्त कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब मंत्री ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से मंत्री की ओर देखने लगे। तब मंत्री ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तों को तो मानना ही होगा। राजा मंत्री की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि मंत्री से उसकी हार मानना वाकई में बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, हमें ये कहानी सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें न्यू स्टोरी के लिए।